नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीआ क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून। पिछली आयत पाक में ये जिक्र हुआ कि कुफ़ार मरते वक्त जान निकालने वाले फरिश्तों को कहते हैं, जवाब जो देते हैं वो शहीदू अला अनफुसिहिम व कानू काफिरीन, वो खुद अपनी जानों पर गवाही देते कि हम काफिर थे। अब फरिश्ते उनके जवाब में क्या कहते हैं, इस आयत पाक में उसका जिक्र है। अल्लाह उनसे फरमाता है, क़ाल उदख़ुलू फ़ीहा उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसि फ़िन्नार। अल्लाह उनसे फरमाता है कि तुमसे पहले और जमातें जिन और आदमियों की आग में गईं, दाखिल हो चुकी। उदख़ुलू, तुम भी उनमें दाखिल हो जाओ। तुमसे पहले लोग जहन्नम में दाखिल हो चुके, अब तुम भी दाखिल हो जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तहा, जब एक गिरोह एक जमात दाखिल हो, एक गिरोह दाखिल होता है तो दूसरे पर लानत करता है। हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीआ, यहाँ तक कि वो सब उसमें जा पड़े, सब जहन्नम में दाखिल हो गए। अब ये जो कलाम है उदख़ुलू, दाखिल हो जाओ, कब कहते हैं? बाज़ लोग मुफस्सिरीन फरमाते कि ये सकरात के वक्त का कलाम है, जब फरिश्ता कहता है अब तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ, तुमसे पहले भी लोग जहन्नम में दाखिल हो चुके। जैसे मोमिन से कहा जाता है, जब मोमिन के जान निकलने का वक्त होता है तो फरिश्ता कलाम करता है अल्लाह का, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ऐ मुतमइन जान, ईमान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा, इस हाल में कि वो रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये ईमान वालों से खिताब है, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और कुफार से खिताब है फिन्नार, चलो अब तुमसे पहले जो चले गए हैं तुम भी उसमें जाओ, तुम जहन्नम में जाओ, आग में जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये खिताब, ये कलाम अल्लाह का बाद क़यामत होने वाला है। जब कुफार जहन्नम में दाखिल होंगे, सबसे पहले उनके सरदारों को जहन्नम में डाला जाएगा। पोप, पादरी, पंडित जी, ये सब पहले जाने वाले हैं, इसलिए कि ये सरदार थे। और फिर उनके मातहत जिन्होंने उनकी पैरवी करके कुफ्र किया, वो बाद में जाएंगे। अब ये कलाम तर्जमा आयत पाक का समझ में आ गया। अल्लाह उनसे फरमाता है उदख़ुलू फ़ी उममिन, उस जमात में दाखिल हो जाओ, क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसि फ़िन्नार, और जमातें तुमसे पहले आदमी और जिन्नों की
जहन्नम में दाखिल, आग में दाखिल हो चुकी। अब जब ये जाएंगे, कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जब एक जमात, एक गिरोह दाखिल होता है तो दूसरे पे लानत करता है, कल लानत हो तुम पर, तुम यहां क्यों आ गए। दूसरी जमात जो गई है उस पे जो पहली जमात है वो लानत कर रही है, तुम पे लानत हो, तुम यहां क्यों आए। अब देखिए, हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीआ, यहां तक कि वो सब उसमें जा पड़े, सरदार भी आ गए, मातहत भी आ गए, सब उसमें जा पड़े। अब उनकी आपस में दुश्मनियां देखो, अल्लाह अल्लाह। क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम, तो पिछले पहलों को कहेंगे, जो पिछले हैं वो अपने पहलों को कहेंगे, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना, ए अल्लाह इन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था, इन्हीं लोगों की वजह से हम कुफ्र में फंसे रहे। फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, तो मौला इन्हें 2 गुना अजाब दे। खुद भी अजाब में पड़े हैं, क्या कहेंगे, आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, ए अल्लाह इन्हें 2 गुना अजाब दे। क़ाला, रब फरमाएगा, लिकुल्लिन ज़िअफ़, तुम सबके लिए 2 गुना है, इनका लिए खास नहीं है, तुम्हारे लिए भी वही है, वलाकिन ला तअलमून, मगर तुम्हें खबर नहीं है। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम, और फिर पहले पिछलों से कहेंगे, पहले पिछलों से कहेंगे, मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़ल, ज्यादा बनो मत कि अजाब 2 दे, अज़ाब 2 गुना दे। इन्होंने गुमराह किया, ज्यादा अपने आप को संवारो मत, ज्यादा अपने आप पर फुलो मत। मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़ल, तुम भी कोई हमसे बड़े नहीं थे, दूध के दूल्हे तुम भी नहीं थे। अगर हमने कुफ्र किया और तुम्हें काफिर बनाया तो फिर तुमने कुफ्र किया क्यों। तुम्हारी वजह से हम पले हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम बता रहा हूं और तफसीर कि जब ये गुफ्तगू होगी तो निचले वाले कहेंगे, मौला इन्होंने हमें गुमराह किया था, इन्हीं की वजह से हम काफिर बने, इन्हें 2 गुना अजाब दे। तो उनके सरदार बोलेंगे, अब ज्यादा बनो नहीं, तुम भी मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़ल, तुम भी कोई हमसे अच्छे नहीं थे। अगर हमने तुम्हें कुफ्र की दावत दी तो तुमने कुफ्र इख्तियार क्यों किया। और ठीक है, हमारी वजह से तुम काफिर बने, मगर तुम भी अच्छे नहीं थे, हमने तो तुम्हें काफिर बना के छोड़ा, फिर तुम्हारी नस्लें तुम्हारी वजह से काफिर बनी। मजूसी का बेटा मजूसी ही बनता है, यहूदी का बेटा यहूदी होता है, ईसाई का बेटा ईसाई, मुशरिक का बेटा मुशरिक होता है। हमने तो तुम्हें कुफ्र में डाला था, मगर बाद में जो तुम्हारी नस्लें आई उस वक्त तो हम दुनिया में थे भी ना, उन सब के कुफ्र का वबाल तुम पे है। लिहाजा और फिर तुम्हारी एक गलती थी, हमको तुमने बड़ा क्यों बनाया, ये भी तफसीर में है। हमको सरदार बनाया क्यों, हमें पादरी बनाया क्यों, हमको तुमने अपना आका व मौला तस्लीम क्यों किया। तुम्हारे इन इज्जत की वजह से हम में गुरूर आ गया, हम में तकब्बुर आ गया, हम में बड़ाई वाला दिमाग आ गया। तुम्हारी वजह से हम गुरूर में पड़े रहे, तकब्बुर में पड़े रहे। लिहाजा मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़ल, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून, अब चखो अजाब, अपने बदला, अपने किए का बदला चखो अब तुम भी। अल्लाह फरमाएगा, ये जब उनके दरमियान गुफ्तगू होगी, अब रब फैसला करेगा, लिकुल्लिन ज़ीक़, तुम सभी एक दूसरे की पोजीशन से बेखबर हो, मगर जिस कदर तुम्हें अजाब है वैसा उन्हें भी अजाब है। सरदार को जो अजाब है वो इस वजह से है कि इसने कुफ्र किया और कुफ्र की दावत दी, काफिर भी था, काफिर गर भी था, इसलिए 2 गुना अजाब है। और उनको जिन्होंने इनके बात पे कुफ्र इख्तियार किया उसे 2 गुना अजाब इसलिए है कि तुमने आखिर कुफ्र इख्तियार क्यों किया। एक इसलिए और फिर ये कि तुम्हारे मातहत जो रहे वो तुम्हारी वजह से काफिर रहे। अब वो कहेंगे, उनकी आपस की गुफ्तगू, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून, तो चखो अजाब का बदला
अजाब बदला अपने किए का। वहां हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला कुफ्फार में आपस में इतनी अदावत दुश्मनियां डाल देगा कि जहन्नम में मां बेटी की दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह कहता है आज के दिन हर एक दूसरे का दुश्मन है सिवाय परहेजगार और मुत्तकी लोगों के। इल्लल मुत्तक़ून, सिवाय परहेजगार जिनका ताल्लुक ईमान से था, जिनका ताल्लुक रास्तगोई से था, अल्लाह के दीन से, खुदा की वहदानियत से, उसके नबी की रिसालत से था। अल्लाह उन्हें आपस में जो है बुग़्ज़ और अदावत न डालेगा, बल्कि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म देगा कि जो जन्नत में है वो अपने बाप से भी मुलाकात करे, अपने माँ से भी मुलाकात करे, रिश्तेदारों से मुलाकात करे। जन्नती जो उनके माँ बाप अगर जन्नती हैं, हाँ काफिरों में दुश्मनियां डाल देगा और उन्हें दो गुना अजाब किस तरह है। हदीस पाक मिशकात की हदीस है कि उनके कुफ्र के दर्जे अलग अलग, उनका तबका अलग अलग होगा। और जो काफिर जिस जहन्नम में है वो यही गुमान करेगा कि मैं ही रह गया हूं, बाकी तो सब चले गए। ये भी दो गुना अजाब है। सबको साथ में नहीं जलाया जाएगा, सबके लिए अलग अलग तबका है और उस एक तबके में एक काफिर एक जहन्नमी रहेगा और वो अपने गुमान में ये समझता होगा कि मैं अकेला ही हूं, बाकी तो छूट गए। और हर एक जहन्नमी का यही तसव्वुर होगा। बताइए इसमें भी एक अजाब है कि वो ये समझ रहा है कि मैं ही बच गया, मैं ही रह गया, बाकी तो सब चले गए। तो इस तरह अलग तबकात है। अब इनके आपस की दुश्मनियां वहां भी जाहिर होगी। अब देखिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, और बेशक जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया। इसका हिस्सा पिछली गुज़िश्ता आयत में कर चुका। यानी एक वो जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की जात और सिफात का इनकार किया, कुफ्र पे रहे, और एक वो जिन्होंने ईमान, इस्लाम, कुरान, आयात और रसूलों के खिलाफ तकब्बुर किया। यानी वो ये समझते रहे कि आयात इलाहिया में, कुरान में, इस्लाम में गौर व फिक्र करना ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन है। इस काबिलियत ही न जाना अपने आप को कि इसमें गौर व फिक्र किया जाए। और फिर इस्लाम के मुकाबले में तकब्बुर किया, आयात इलाही के मुकाबले में तकब्बुर किया, और जिस पोजीशन पे वो थे उसको हक समझते रहे। और इस्लाम जो सही आयात इलाही जो दुरुस्त, हुजूर के मौजज़ात जो बेआइन ही दुरुस्त है, उनके खिलाफ मंसूबे बनाते रहे। अब उन काफिरों का जिक्र, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, एक वो काफिर जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई, वस्तकबरू अन्हा, और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। क्या मुराद आसमान के दरवाजे इन कुफार के लिए नहीं खोले जाएंगे? उससे मुराद यह है कि उनकी नेकियों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। नेकियां है ही नहीं कुछ, अगर है तो फिर वो बारगाह इलाही में कबूल नहीं है। ईमान के साथ ही कबूलियत है नेकियों के लिए, ईमान तो है नहीं। उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाए, वो नेकियां रब की बारगाह तक पहुंचेगी ही नहीं, इसलिए कि वो तैयब नहीं है। और रब तक क्या पहुंचता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, अल्लाह की बारगाह में पाक कलमा पहुंचता है। और इनका ताल्लुक पाक कलमात से था ही नहीं, इसलिए उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएं। और मुफस्सिर कहते हैं उनकी दुआओं के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे कि उनकी दुआएं बारगाह रब तक जाएं। उन पर आसमान के दरवाजे नुज़ूल खैर के लिए नहीं खोले जाएंगे, उन पर रब की तरफ से रहमतें नहीं आएगी। यहां तक के जन्नत में जाने के रास्ते के लिए आसमान का दरवाजा खोलना जरूरी है, जन्नत की राह के लिए आसमान के दरवाजे खोलना जरूरी है। अल्लाह कहता है उनके लिए उस रास्ते के दरवाजे ही नहीं खुलेंगे।
कि जन्नत में जाएं, वला यदखुलूनल जन्नता, कि जन्नत में दाखिल हों। जन्नत का रास्ता आसमान के रास्ते से होके जाता, जन्नत की राह आसमान के रास्ते से होके जाती है। तो अब इनके लिए जन्नत के आसमान के दरवाजे न खोले जाए। एक हदीस पाक में कि जब उनकी रूह फरिश्ता निकाल के जाता है तो कुछ फरिश्ते हैं उसको पकड़ के फिर जमीन में फेंक देते हैं। कहा तुम्हारे लिए आसमान तैयब चीज है, अर्श अल्लाह की कुदरत और उसके मज़ाहिर अजाइबात में से है, इसलिए उनकी रूहें भी आसमान की तरफ नहीं जाती। हदीस पाक का मफहूम है कि निकालने के बाद फिर वही पलट दी जाती है, नापा को गंदगियों में फेंक दिया जाता है। वो यही मुराद, ला तुफत्तहु लहु अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे। वला यदखुलुल जन्नता, कि जन्नत में दाखिल हों। कब तक? हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, यहां तक कि सुई के नाका में ऊंट दाखिल ना हो जाए। जब तक सुई के नाका में, सुई का सुराख कितना छोटा होता है, जब तक सुई के नाका में ऊंट दाखिल हो न जाए तब तक ये जन्नत में दाखिल ना होंगे। ये कैद लगाई, मायूस कर दिया गया। कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और ऐसा ही हम मुजरिमों को बदला देते हैं। कितना प्यारा जुमला बयान किया। कब तक वो जहन्नम में रहेंगे, कब तक अज़ाबे नार बर्दाश्त करते रहेंगे। अल्लाह कहता है हत्ता यलीजल जमल फी सम्मिल खयाल, जब तक कि ऊंट सुई के सुराख में दाखिल न हो जाए तब तक रहेंगे। जब ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाएगा तब ये भी जन्नत में आ जाएंगे। ऊंट का सुई के सुराख से निकलना मुहाल बिज़ात है। जब ये मुहाल है तो फिर इनका जहन्नम से जन्नत के दरवाना भी मुहाल है। किसी इम्पॉसिबल चीज को, जो चीज मुहाल भी जात हो, अरब वाले, अरब में दस्तूर था। देखिए यहां अल्लाह ताला ने का खियात, हत्ता समिल खियात, खियात और मुखीत ये दोनों खैत का इसमें आला है। खैत बमाना सीना, इसी से खियात दर्जी, सीने वाला खियात। अब खियात के माना हुआ सीने का आला। ऐसी चीज जिससे सिया जाए, तो किससे सिया जाता है? सुई से। तो अरब में सबसे ज्यादा मोटे जिस्म वाला ऊंट है, सबसे बड़ा जसीम ऊंट है, और सबसे छोटी चीज सुई का सुराख है। एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा। और ऊंट का जिस्म बहुत मोटा, मोटे जिस्म का छोटे सुराख में दाखिल होना यह मुहाल बिज़ात है, यानी कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, मुहाल बिज़ात है। इसमें दो जिद है, दो अपोजिट है, और दो जिद का इज्तिमा हो जाना यह मुहाल है। अहले अरब नामुमकिन चीज पर जब किसी चीज को मुअल्लक करके बताते थे तो उसका मकसद यह होता था कि ये जिस चीज पे उसको लटकाया गया है, मुअल्लक और मौकूफ किया गया है, ये मौकूफ चीज भी नामुमकिन है। किसी चीज के न करने, जैसे लोग कहते थे अगर अरब में किसी की बीवी चली जाए या कोई अपनी बीवी से बोलने की ना बोलने की कसम खा लेता, तो अरब लोग कहते थे इज़ा शाबल गुराबो अतैतु अहली वसारत तकारो कल लबनिल हलीम। वो कहते थे जब कौवा बूढ़ा हो जाए और तारकुल दूध की तरह सफेद हो जाए तब जाके बीवी के पास आऊं। अब कौवा बूढ़ा होगा, जब होगा तब भी पता नहीं चलेगा। कौवा जब बूढ़ा होता है तो उसके पर, उसके बाल सफेद नहीं होते हैं, और तारकुल काला। अब वो कब दूध की तरह कभी सफेद होगा? तो अरब वाले जब उनकी में किसी की बीवी चली जाती तो अब उसको इरादा है कि अब उससे बात ही नहीं करनी है, उसको लेने ही नहीं जाऊंगा। तो आखिरी बात कह देता था इज़ा शाबल गुराब अतैतु अहली
वसार तारो कलबनिल हलीब, जब कौवा बूढ़ा हो जाए और तारकुल दूध की तरह सफेद हो जाए तब जाके बीवी को लाऊंगा। अब कौवे का बूढ़ा होना नामुमकिन है, तारकुल का दूध की तरह सफेद होना नामुमकिन है, तो मेरा बीवी से बोलना भी नामुमकिन। तो ये होता है, अल्लाह ने कहा हत्ता यलीजल जमलो फी सम्मिल खयाल, ये उस वक्त तक जहन्नम में रहेंगे जब तक ऊंट सुई के नाका और सुराख में दाखिल ना हो जाए। तो कोई कहे कि भाई अल्लाह ताला ने जो फरमाया, हो सकता है सुई का नोक बड़ा कर दो, सुई का नाका बड़ा कर दो तो ऊंट दाखिल ना होगा। जब सुई का नाका बड़ा होगा तो सुई का नाका नहीं फाटक हो जाएगा। हकीकत बदल गई। या सुई का नाक इतना ही रही, ऊंट छोटा कर दो, जब ऊंट चूंटी की तरह हो जाए तो ऊंट न रहा। दोनों अपनी पोजीशन पे रहे तो फिर उस पोजीशन पे ऊंट है, उसी पोजीशन पे रहे। सुई का नोक जिस हैयत पर है उसी पे रहे, तो ऊंट का दाखिल होना मुहाल भी जात है। जब मुहाल भी जात है तो इन कुफार का जहन्नम से निकलना भी मुहाल भी जात है। ये तो लोग कहते हैं अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत का जहां मैंने इसको दूसरे तीसरे पारे में तफसील से बयान कर दिया है, कुदरत का ताल्लुक उन्हीं चीजों से है जो मुमकिनात में से, जो चीजें मुमकिनात में से है उसी का ताल्लुक कुदरत से है। और जो चीज मुहाल भी जात है वो तहते कुदरत नहीं है। जब उसका ताल्लुक कुदरत से है ही नहीं तो कुदरत को मिलाकर उसका सवाल करना ही गलत है, उसका सवाल करना ही गलत है। अब जो है ये मुहाल भी जात है, और जो चीज मुहाल भी जात हो उसका ताल्लुक कुदरत से जोड़ना अकायद की बहस में दुरुस्त नहीं है, अकायद की बहस में दुरुस्त नहीं है। जैसे शुरू में एक मसला उठा था कुछ सालों पहले, तलाक का मसला उठा था, वो इमराना वगैरह का केस हुआ था। इसमें एक साहब मौलवी साहब थे, वो कुरान की आयतों से दलील देकर कहते थे कि हमारा रब सब कुछ कर सकता है, रब सब चीजों पर कादिर है। इसलिए देखिए कुरान मजीद में इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर का तर्जुमा उलमा ने क्या है, अल्लाह हर मुमकिन चीज पे कादिर है। अल्लाह हर मुमकिन चीज पे कादिर, ही हैज द पावर ऑन द थिंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज, वो हर मुमकिन चीजों पर कुदरत रखता है। और जो चीज मुहाल बिज़ात है वो कुदरत के दायरे में नहीं है। जब कुदरत के दायरे में नहीं है तो उसके साथ सवाल भी गलत है। तो वो बात में वो कहते थे, मौलवी देवबंदियों का मौलाना था, अल्लाह हर चीज कर सकता है। तो न्यूज वाले रिपोर्टर जो था उसने कह दिया सब कर सकता है, हाँ सब कर सकता है। तो कहा तुम्हारा रब ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके? समझे आप? ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा सके। अगर हाँ कहे तब भी फंसा, ना कहे तब भी फंसा। हाँ कहे ऐसा बना सकता है जो खुद न उठा सके तो न उठाएगा, तो फिर अल्लाह की जो है यहां पर मजबूरी साबित हो गई, उसकी ताकत न रही। और कहे कि नहीं बना सकता तो फिर कुदरत का इनकार हो गया। तो फिर अब ये बातें तो वो नहीं समझेगा, मगर इल्म अकायद में, अकायद की बहस में यह है कि अल्लाह की कुदरत के साथ उन्हीं चीजों को मिलाया जाता है जिनका ताल्लुक मुमकिनात से है। वो जो दायरा मुमकिनात में आती है, जो फील्ड ऑफ द पॉसिबिलिटीज में आती है, उन्हीं के साथ अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की कुदरत का सवाल होगा। और जो चीजें मुहाल भी जात है उसका ताल्लुक कुदरत से है ही नहीं। जब उसका ताल्लुक ही कुदरत से नहीं है तो फिर कुदरत के साथ उसका सवाल भी गलत है। गाड़ी बहस है। तो अब सुई का नौका अपनी हाल पे रहे, ऊंट अपनी हालत पे रहे, तो फिर मुहाल भी जात है। जब मुहाल भी जात है तो उसका ताल्लुक कुदरत से नहीं, का ताल्लुक कुदरत से नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ जुमला इस्तेमाल, अगर ऊंट अपनी जगह पे रहे और सुई का नौका अपनी जगह पे रहे और मुमकिन होता, अगर यह मुमकिन होगा तो फिर काफिरों का जन्नत में जाना भी मुमकिन हो जाएगा। अगर यह मुमकिन हो जाए
तो फिर उनका जन्नत में जाना मुमकिन हो जाएगा। कि हाँ, हो सकता है कि सुई का नोक अपनी जगह पे रहे, ऊंट अपनी जगह पे रहे और वो ऊंट सुई के नोक से पसार हो जाए, गुजर जाए। अगर ये मुमकिन है तो फिर हो सकता है कि कुफार भी जन्नत में जाए, वो भी मुमकिन होगा। जब ये मुमकिन नहीं है, इसलिए जो कुफार खालिदीना फीहा अबदा के दायरे में, जो हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जब हमेशा रहेंगे, जाहिर बात है कि जमल सम्मे ख़ियात में आ नहीं पाएगा, तो अब ये लोग नारे जहन्नम से जन्नत में आ नहीं पाएंगे। अगर ये मुमकिन होगा तो फिर काफिरों का जन्नत में जाना भी मुमकिन हो जाएगा। ये मुहाल है, लिहाजा उनका जहन्नम से जन्नत में जाना मुहाल है। कितना प्यारा जुमला और प्यारी बात अल्लाह ने समझा दी। हत्ता यलीज जमल फी सम्मिल ख़ियात, वो रहेंगे वला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल ही ना होंगे, जहन्नम ही में रहेंगे। कब तक? हत्ता के सुई के नाका में ऊंट दाखिल ना हो जाए। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, हम इसी तरह मुजरिमों को बदला देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, आग ही बिछोना, आग ही उनका ओढ़ना। इसलिए कि दुनिया में मुकम्मल तौर पे काफिर थे, अंग अंग काफिर था। अल्लाह ताला ने दोनों चीजों का जिक्र किया, ओढ़ना और बिछोना। अगर सिर्फ ओढ़ना रहेगा, जिसका जिक्र भी कुरान मजीद में, मगर यहां दोनों का जिक्र किया, ओढ़ना बिछोना। जब आदमी बिछाता है और ओढ़ता है तो मुकम्मल तौर पर ढंक जाता है। ओढ़ता है और बिछाता है, चादर बिछा दी, सो गया, चादर ओढ़ ली, तो अब उसको उस चादर ने, दोनों चादरों ने उसको मुकम्मल तौर पे घेर लिया। अब अल्लाह फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, आग ही बिछोना, आग ही ओढ़ना है, यानी मुकम्मल जिस्म पर आग ही का अजाब तारी है। मुकम्मल तौर पर आग ही बिछोना और आग ही उनका ओढ़ना है। वकज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, हम यूं ही बदला देते हैं जालिमों को, वहाँ मुजरिमों को, यहाँ जालिमों को। इसलिए कि उन्होंने कुफ्र करके जो है उन्होंने जुर्म किए। वो जुर्म यह किया कि वो अल्लाह की आयतों के खिलाफ तकब्बुर करते रहे, ये उनका जुर्म था। और जालिम क्यों बने? जालिम इसलिए बने कि उनके लिए ईमान लाना जरूरी था, मगर जिस दिल में ईमान रखना था उस दिल के अंदर कुफ्र रखा। और इसी को कहते हैं जुल्म की तारीफ है, वज़ू शय इला गैर महल्ली, चीज का अपनी जगह से हटाकर किसी और जगह रख देना जुल्म है। चीज अपनी जगह से हटाकर कहीं और जगह, जूते का जो मकाम है वो पांव है, अब उसको सर पे रखो तो ये जुल्म है। टोपी का मकाम सर है, अब उसको पांव में रखो तो जुल्म है। इसी तरह इस दिल का मकाम यह है कि ईमान रखा जाए, यहाँ ईमान रखा जाए। अब यहाँ पर उस ईमान को किसी और जगह रखे, इसी जगह कुफ्र रख दिया तो जालिम हो गया। अब दोनों तरह से ताल्लुक मिल गया। उन्होंने अल्लाह की आयतों के खिलाफ अपनी आस्तीन चला ली तो मुजरिम हुए, और इस दिल में कुफ्र बसा के रखा तो जालिम हुए। अल्लाह दोनों के लिए फरमाता है कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, हम जालिमों को ऐसा बदला देते हैं, हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। इसलिए उनका बिछोना ओढ़ना सब कुछ जो है आग ही में है। अब जो है उनके यहाँ उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया गया कि अब ये मत समझना कि कभी रहम हो जाएगा, ये मत समझना कि चलो कुछ दिन तक है, कुछ जमाने तक है, फिर कभी हो सकता है हम बाहर निकाले जाएं। नहीं, हत्ता यलीज जमल फी सम्मिल ख़ियात कह के बता दिया, उम्मीदें तोड़ दी गई। अब ये गुमान आना भी नहीं चाहिए कि बाहर निकलोगे, बल्कि कुरान पाक में है अल्लाह ताला हर एक लम्हा अजाब में ज्यादती करता जाएगा। अजाब में ज्यादती, हर एक आने वाले लम्हा में पिछली घड़ी से अजाब ज्यादा होगा। और निदा आती रहेगी बिमा कुंतुम तकफुरूना बिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह की जात का इनकार किया, अब चखो अपना मजा।
मगर वहां मोमिनों का हाल ये होगा, अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि वहां नेमतें बढ़ती जाएंगी। एक जन्नती जब बाहर जन्नत में घूमने जाएगा और जब वापस लौट के आएगा तो उसकी बीवी कहेगी कि गए थे तो इतने हसीन न थे और हसीन बन के आए। तो वो कहेगा अच्छा, फिर आवाज आएगी या पता चलेगा उसे कि वो इसलिए तुम्हारा हुस्न बढ़ गया कि तुम जाते जाते जन्नत की जिन नेमतों को देखते थे, जन्नत के बागात बगीचे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, वो जन्नत के बागात जिसके नीचे नहरें रवा दवा है, और वहां की नेमतें ये जन्नती देखता रहेगा। जहां जिस नेमत को देखेगा उसके देखने से हुस्न में अल्लाह इजाफा करता जाएगा, वहां नेमतें बढ़ेगी या अजाब बढ़ता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ईमान वालों को कितना बेहतर बदला देने वाला है। इसलिए फिक्र ये करनी है कि किसी भी हाथ में किसी भी सूरत में जो है दुनिया के 50-100 साल की वजह से कहीं वो आखिरत की हमेशा की नेमतें चली न जाए। दुनिया के इस 50-60 साल की जिंदगी के में फंस कर कहीं वो हमेशा की नेमतें चली न जाए। यहाँ नेमतें जाए तो जाए मगर आखिरत नहीं जानी, आखिरत को हाथ से नहीं जाने देना। ये तो कुफ्फार का हाल हुआ। वल्लदीन आमनु, अब ईमान वालों का जिक्र सुनिए। वल्लदीन आमनु वामिलुस सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। और वो जो ईमान लाए, ताकत भर अच्छे काम किए, जितना हो सका अच्छा काम किया। ताकत से ज्यादा तो अल्लाह बंदे पे डालता ही नहीं है। अपने मुमकिन हद तक ईमान के साथ आमाल सालेह करते रहे, वामिलुस सालिहात, और ताकत भर अच्छे काम किए। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रखते। उन मोमिनों का हाल क्या? अल्लाह फरमाता है उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, वही जन्नत वाले हैं और उनमें उन्हें हमेशा रहना। वही जन्नत वाले हैं। दुनिया में बंदा कहता था रब की जन्नत, अल्लाह की जन्नत, मगर देखिए यहाँ इन लोगों को कहा गया अस्हाबुल जन्ना, जन्नत रब की है। दुनिया में कहता रहा रब की जन्नत, रब जन्नत का मालिक है। अल्लाह ने इसका बदला ये दिया कि इनको अस्हाब जन्नत का, जन्नत के मालिक तुम हो। हमेशा कहता रहा रब की जन्नत, वो अस्हाब जन्नत बन गए, यानी जन्नत में दाखिल तो हुए, अल्लाह ने उस खित्ते का मालिक भी बना दिया। हुम फीहा खालिदून, और हमेशा उसमें वो रहने वाले हैं। नज़अना मा फी सुदुरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों में से कीने निकाल डाले। वहां तो हाल ये था कि हसद था, बुग़्ज़ था, चिल्लाते थे तुम क्यों आ गए। जब दाखिल हुई दूसरी जमात तो लानत कर रही है तुम यहां आ गए। वहां तो दिलों में अभी भी भड़ास है, मगर जन्नत में अल्लाह फरमाता है नज़अना मा फी सुदुरिहिम मिन गिल, उनके सीनों में से कीना उनके रब ने खींच लिया। अब कोई किसी से बैर नहीं है। बड़े मकाम वाला वहां क्यों पहुंच गया, मैं तो नीचे हूं। जन्नत में भी अदना जन्नती होगा कि नहीं, आला जन्नती होगा। अदना जन्नती, दरमियानी किस्म का जन्नती सब होगा, मगर अदना जन्नती आला जन्नती को देखकर हसद न करे। जो चीजें यहाँ थी, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सारी चीजें निकाल ली गई। जो जिसमें है वही बेहतर है। अल्लाह ताला सब चीजें निकाल देगा। तजरी मिन तहतिल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें, वो बागात जिनके नीचे नहरें बहेंगी। वो कालू, जब जन्नती देखेगा अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है, ईमान का बदला देखो कितना बेहतर दिया। जन्नती जब जन्नत को देखेगा, अपनी पोजीशन को देखेगा, नेमतें देखेगा, बागात देखेगा, अल्लाह अल्लाह क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, सब तारीफ अल्लाह ही को है जिसने हमें इस राह की हिदायत दी, इस राह की हिदायत दी। वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह, और हम राह न पाते अगर अल्लाह राह न दिखाता। ये अल्लाह तेरी तारीफें हैं और सारी खूबियां तेरे लिए है कि तूने दुनिया में इस्लाम की हिदायत हमें दी। अगर तू न चाहता तो हम हिदायत पे ना आते, तूने चाहा हम हिदायत पे आए, जिसकी वजह से आज तूने ये जन्नत की नेमतें दी है।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, वो कहेंगे सब खूबियां अल्लाह को है जिसने हमें इस राह की हिदायत दी। इसका मतलब इस्लाम की हिदायत दी। वमा कुन्ना लिनहतदी, और अगर हम राह न पाते, हम राह न पाते, लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हमें राह न दिखाता, लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक, बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए। अब कहेंगे मौला जिनको तूने भेजा था, जिनको जरिया हिदायत बनाया था, वो अंबिया आते रहे, आखिर में तेरे आखिरी पैगंबर आए। मौला लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक, वो जन्नती कहेंगे बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए, सच्ची बात लेके आए। वो नूदू अन तिलकुमुल जन्ना, अब आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा या फरिश्ता निदा देगा, निदा होगी ये जन्नत, निदा होगी, निदा आई ये जन्नत तुम्हें मिरास में मिली है। अन तिलकुमुल जन्नता, आवाज आएगी ऐ लोगो ये जन्नत तुम्हारी है, उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये जन्नत तुम्हें मिरास में मिली है, बिमा कुंतुम तामलून, सिला तुम्हारे दुनिया के आमाल का। अब तुम्हारी वरासत हो गई, तुम इसके मालिक हो गए। कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून, अब खाओ भी पियो भी, जो ख्वाहिश करो, तुम्हारे ईमान के बदले में वो ख्वाहिश यहाँ पूरी है। बिमा कुंतुम तामलून, सिला तुम्हारे दुनिया के आमाल का। खालिदीन फीहा अबदा, अब गम मत करना, हमेशा इसी में रहना है। ला तमूतून, न तुम्हें मौत आए, वला तमरुजून, न तुम मरीज बनोगे, न कभी सर में दर्द, न कभी कोई तकलीफ से दो चार, हमेशा खुश रहना है तुम्हें। और सबसे बड़ी नेमत रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, तुम्हारा रब तुमसे राजी, तुम अपने रब से राजी। ये ईमान का बदला है। अब इसी ज़िम्न की आयत आगे आ रही है।